जापान हमारे अर्थ के ऊपर की वन ऑफ द यूनिक कंट्री है। इनफैक्ट जापान का खुद का अपना अलग ट्रेडिशन और कल्चर है जो दुनिया में और कहीं नहीं, जिस वजह से जापान दुनिया की मोस्ट विजिटेड कंट्रीज में से एक है। पर पूरी दुनिया से अलग होने के साथ ही जापान में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जो सिर्फ जापान में ही पाई जाती है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे उन्हीं चीज़ों को। तो सिट बैक, रिलैक्स और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। नंबर 7, आपने अपनी जिंदगी में लॉटरी टिकट्स कभी ना कभी जरूर देखे होंगे, जिसे खरीद के आप बहुत बड़ी बड़ी लॉटरीज जीत सकते हो और बिना किसी परेशानी के पैसे कमा सकते हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स में से 13 स्टेट्स में लॉटरी सिस्टम अलाउड है और इन 13 स्टेट्स को छोड़कर बाकी सारी स्टेट्स में लॉटरी सिस्टम इलीगल मानी जाती है। इंडिया में लॉटरी सिस्टम बैन हो या ना हो, जापान में इस लॉटरी का पूरा फायदा उठाया जाता है। इचिनान कुजी एक ऐसी लॉटरी सिस्टम है जो सिर्फ जापान में पाई जाती है। अगर आप जापान में हो और किसी भी कन्वीनियंस स्टोर या फिर दुकान में जाते हो तो आपको कुछ इस प्रकार के पोस्टर्स दिख जाएंगे जो डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करते हैं। पर इन प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए आपको एक लॉटरी टिकट खरीदनी पड़ती है और उसी से आपका प्राइस डिसाइड किया जाता है। नंबर 6, हम जो हमारे नॉर्मल डे में फूड कंज्यूम करते हैं उसमें पैकेज फूड या नॉर्मल फूड दोनों का मिक्सचर होता है और पैकेज फूड आइटम्स में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स पैकेज के पीछे लिखे हुए होते हैं और नॉर्मल होल फूड हम अपने हाथों से बनाते हैं। पर अगर आप कहीं होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको आपका फूड ऑर्डर करने के बाद ही देखने के लिए मिल जाता है और टेलीविजन कमर्शियल्स में भी दिखाए जाने वाले प्रोडक्ट्स नकली होते हैं, जिसमें टीवी पर अच्छे दिखने के लिए आइसक्रीम की जगह मैश पोटैटोज और मिल्क की जगह क्लू यूज किया जाता है। पर जापान में लोगों ने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग ही टेक्निक यूज कर डाली है। अगर आप जापान में हो और आपको कुछ खाने का मन हो रहा है और श्योर नहीं कि आप जो ऑर्डर करोगे वो आपकी भूख मिटा देगा, देन फियर नॉट, क्योंकि जापान में यूजुअली आपके मन पसंदीदा फूड आइटम्स को ऐसे डिस्प्ले किया जाता है जिससे कस्टमर्स को पता चले कि एक्चुअली उनको कितना फूड मिल रहा है। नंबर 5, दुनिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे हमारे अर्थ पर व्हीकल्स की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बढ़ती ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज करने के लिए दुनिया भर में ट्रैफिक लाइट्स का यूज किया जाता है। जैसे ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो और रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप। पर जापान में मौजूद सिग्नल लाइट्स में आपको ग्रीन की जगह ब्लू ट्रैफिक लाइट देखने के लिए मिल जाएगी और बहुत से लोग इस बात का एक्चुअल रीजन नहीं जानते कि जापान में कुछ ही कलर्स के लिए प्रॉपर नेम्स है, जैसे रेड, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू, पर वहां पर ग्रीन कलर के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बना और इसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से जापान में कुछ चीजें ग्रीन होने के बावजूद ब्लू कंसीडर की जाती है, जिस वजह से वहां पर ग्रीन की जगह ब्लू सिग्नल लाइट मौजूद है। नंबर 4, अगर आप तंदुरुस्त होना चाहते हो देन आपने फ्रूट्स को अपने डाइट में ज़रूर कंसिडर किया होगा, जो बहुत अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स आपके बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। पर जापान मार्केट में जो फ्रूट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं वो बाकी दुनिया से कुछ अलग है। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जापान में फ्रूट परचेस करना काफ़ी एक्सपेंसिव है और इस इनक्रेडिबल एक्सपेंसिव फ्रूट के साथ आपको अलग अलग फ्रूट्स उनके ओरिजिनल शेप से बिल्कुल अलग दिखाई देंगे, क्योंकि ये फ्रूट्स स्मॉल फार्म्स में बनाए जाते हैं। इसलिए फार्मर्स इन फ्रूट्स की बहुत अच्छे से केयर करते हैं और साथ ही में कुछ अलग शेप के फ्रूट्स उगाते हैं। जापान पिछले कुछ सालों में अपने इस यूनिक फ्रूट डिजाइन के लिए फेमस हो गया है, जैसे कि ये वाटरमेलन्स जो स्क्वायर या फिर हार्ट शेप में आते हैं, जो इंटरनेट पर भी काफी पॉपुलर हो गए थे। पर इन क्यूट से दिखने वाले फ्रूट्स पर मत जाना, क्योंकि ये क्यूट दिखने वाले फ्रूट एक्चुअली में नॉर्मल फ्रूट से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं।
नंबर 3, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जापान में इतनी बड़ी आबादी है और टोक्यो शहर में इतने सारे लोग रहते हैं, ये कोई शॉकिंग बात नहीं कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश की पॉपुलेशन को नज़र में रखते हुए हमारे इंडिया के 18% लोग डेली ट्रैवलिंग के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। पर हमारे इंडिया की तरह जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड या फिर ट्रैफिक जामिंग नहीं है। यहाँ पर ट्रैफिक में ही लोगों की जानें निकल जाती है, क्योंकि जापान में पंक्चुअल रहना और टाइम पर ऑफिस या फिर वेन्यू पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से जापान में ट्रैवलिंग को लेकर हमेशा प्रेशर बना हुआ रहता है। और यहाँ की इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सेवा इस प्रेशर को आराम से झेल लेती है, और वो भी विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। नंबर 2, आपने बचपन से लेकर आज तक बहुत बार किटकैट खाया होगा। ये क्रंची और चॉकलेटी चॉकलेट बहुत से लोगों का शायद फेवरेट चॉकलेट भी हो सकता है, जिसमें क्रंची वेफर्स को चॉकलेटी मिल्क चॉकलेट से कोट किया जाता है। पर आई गेस जापान में नहीं, क्योंकि बाकी दुनिया जैसे नॉर्मल चॉकलेट वेफर्स यहाँ नहीं मिलते, क्योंकि जापान में आपको स्ट्रेंज किटकैट फ्लेवर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और इनमें से कुछ फ्लेवर्स सिर्फ जापान में मौजूद है। जहाँ पूरे वर्ल्ड में चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और डार्क चॉकलेट जैसे फ्लेवर्स मिलते हैं, जापान में बेक्ड पोटैटोज, हॉट चिली या फिर कॉर्न जैसे किटकैट फ्लेवर्स मिलते हैं। और कुछ समय के लिए ये अजीब फ्लेवर्स इंटरनेट पर भी छा गए थे। नंबर 1, आपने अपनी लाइफ में वेंडिंग मशीन्स जरूर देखी होगी, जिसमें अगर हम सिक्का डालें तो वो हमें चॉकलेट, स्नैक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड करती है। वेंडिंग मशीन्स इंडिया में इतनी फेमस नहीं है, पर वेस्टर्न साइड में आपको ये मशीन्स हर एक रोड पर या फिर मॉल्स में देखने के लिए मिल जाती है। बट जापान में इस वेंडिंग मशीन की आइडिया को लोगों ने अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है, क्योंकि जापान में लिटरली हर एक चीज के लिए आपको वेंडिंग मशीन देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि फ्रेश पिज्जा, गुलदस्ता, सर्जिकल मास्क और यहाँ तक कि अंडरवेयर्स। और इन सभी चीज़ों के साथ बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर वेंडिंग मशीन्स आपको हर एक चौराहे पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो जापान बाकी दुनिया से अलग करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और साथ ही में वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही में बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।